हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए प्लेटफॉर्म का जो न्यू बुक आया है 6 to 8 का, इसका आज हम लोग सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। सेट नंबर आज हम लोग 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसका 1 से 6 तक का जो सेट है उसका हिस्ट्री का जो भी 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा 1 से 6 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 7 का हिस्ट्री में अति महत्वपूर्ण पूछे हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश डैश के नाम से जाना जाता था। तो महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में जब अनुवादित किया गया था तो इसका नाम था रजमनामा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश डैश में शुरू हुआ था। तो मेरठ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 1931 का जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो बीएचयू को, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शहजादे ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो दारा सिकोह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए, राजा रुद्रदामन डैश डैश वंश से संबंधित थे। तो राजा जो रुद्रदामन थे ये शक वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पार्श्वनाथ डैश डैश जैन तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ थे वह 23वें जैन तीर्थंकर थे। प्रथम जैन तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 24वें जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश डैश में थी। तो मौर्य साम्राज्य के जो पूर्वी भारतीय प्रांत है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम जो है पुरातात्विक स्थल यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, नाना घाट अभिलेख किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? तो यह सातवाहन वंश से संबंधित अभिलेख है। बोल रहा है कि यहाँ पे एक तरफ शासक दिया हुआ है और एक तरफ उनसे संबंधित जो है वह अभिलेख दिया हुआ है, और बोल रहा है कौन से सुमेलित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से, तो यह बिल्कुल संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, यह भी सत्य है। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, तो यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा में पाटलिपुत्र को कौन सा नाम दिया? तो मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा में पाटलिपुत्र को पॉलीप्रोथा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, पॉलीप्रोथा नाम दिया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी? तो फिरोज शाह तुगलक, इसके पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी। इसी ने दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 1545 ईस्वी में शेर शाह कौन सा युद्ध लड़ा था? तो 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर का युद्ध लड़ा था।
तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह ने 1545 में कलिंजर का युद्ध लड़ा था और इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के बाद अगला प्रश्न है, कश्मीर के इतिहास बताने वाला रजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना इनमें से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो संबंधित पूछ रहा है, तो इसकी रचना सबसे पहले कल्हण ने किया था, लेकिन इसका कुछ और भाग है जिसकी रचना जोना राजा और श्रीवर ने भी किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह रजतरंगिणी से संबंधित है। अगला प्रश्न दे रहा है, निम्न में से कौन रचना पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन द्वारा रचित है? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक थे जैमिनी। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन का काल कब से शुरू माना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन का काल है वह अशोक के मृत्यु के पश्चात माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बंगाल के सेन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बंगाल का जो सेन वंश था इसके संस्थापक थे सामंत सेन। कौन थे? सामंत सेन हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न बोल रहा है, सारिपुत्र प्रकरण पुस्तक से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो पहला कथन दिया हुआ है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, यह कथन सत्य है। बी में दिया हुआ है, इस पुस्तक के रचयिता अश्वघोष है, यह भी कथन सही है। सी कह रहा है, इसकी भाषा संस्कृत है, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ रहा है, भारत में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शक शासक रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो रुद्रदामन प्रथम की जो राजधानी थी वह उज्जैन था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उज्जैन। अगला प्रश्न दे रहा है, मुगल काल में सूबों यानी प्रांतों की संख्या सबसे अधिक किस शासक के काल में हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय में मुगल शासन में सबसे अधिक सूबों की संख्या हो गई थी। बोल रहा है, 1564 में अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को क्या किया? समाप्त किया। और तीर्थ यात्रा कर आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा 1563 में तीर्थ यात्रा कर को क्या किया था? समाप्त किया था। लेकिन 1564 पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था और फिर औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लगा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभिलेख गुप्त शासक स्कंद गुप्त से का उल्लेख करता है? तो स्कंद गुप्त का जो उल्लेख है वह भीतरी अभिलेख में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी रहा था? तो मथुरा जो है वह सूर्यसेन की जानकारी रहा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक औरंगजेब निम्न में से किन प्रथा या प्रथाओं पर रोक लगा दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक प्रथा है जिन पर औरंगजेब ने रोक लगा दिया था। अगला प्रश्न कर रहा है, इब्न बतूता निम्न में से किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ था? भारत आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहला। अगला प्रश्न बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन में एक नया विभाग दीवान ए इस्तिहाक का गठन किसने किया था? तो दीवान ए जो इस्तिहाक है बताना है कि इसका गठन किसने किया था। तो इसका गठन जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो कैरोलिंगियन साम्राज्य था इसका संस्थापक जो था वह था शारलामा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था?
तो पुनर्जागरण का जो केंद्र था वह इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, इटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की? तो अमेरिका की खोज किया था 1492 में, और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। 1488 में बार्थोलोमेव डियाज ने उत्माशा अंतरिक्ष का खोज किया था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ था। ठीक। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम लड़ाई 1775 में हुआ था, और फिलाडेल्फिया का जो दूसरा सम्मेलन था वह 1776 में हुआ था, जिसमें थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पढ़ा था। तो आपको तीनों याद रखना है। 1774 में प्रथम सम्मेलन, 1775 में प्रथम युद्ध हुआ था, और फिर 1776 में द्वितीय सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? जो फ्रांस की क्रांति थी वह मध्यम वर्ग की क्रांति थी, यानी बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन सा शामिल नहीं था? यानी ट्रिपल एतांत में कौन सा देश था वह शामिल नहीं था? तो ट्रिपल एतांत में इंग्लैंड था, फ्रांस था और रूस था, लेकिन जर्मनी जो था यह शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न कह रहा है, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा है? तो राजमार्ग की डकैती हिटलर ने वर्साई की संधि को कहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द कॉमर्स ऑफ नेशन इस पुस्तक के लेखक हैं कार्डलिफ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया था? तो न्यू डील को एफ.डी. रूजवेल्ट ने लागू किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, एफ.डी. रूजवेल्ट। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर 7 था, इसका हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला पॉलिटी के क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।